वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास, तो 19 क्लास मैंने अपलोड कर दी है। तो ये है 20 नंबर की क्लास जो हम आज देखने जा रहे हैं। तो आज नीचे से स्टार्ट करते हैं, उल्टा करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। क्या देखेंगे? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। सेंट, सेंट का मतलब होता है एक सिक्का। जो पहले 1 रुपये होता था, उसके जो पैसे होते थे, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उन पैसों को सेंट बोला जाता था। ए डिम इज वर्थ ऑफ 10 सेंट्स। फिर है स्कैन, स्कैन मतलब होता है सुगंध या इत्र। तो द डॉग्स फॉलोड द फोक्स सेंट। जो कुत्ते होते हैं वो लोमड़ी की खुशबू सुगंध सूंघ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है होल। होल का होता है बिल या सुराख। बिल या सुराख। वर्कर्स डग ए 30 फुट होल इन द ग्राउंड। जो वर्कर्स हैं उन्होंने 30 फुट का जो होल है वो ग्राउंड के अंदर खोद दिया है। एक होता है होल। होल का मतलब होता है संपूर्ण या तमाम। द डॉक्टर अश्योर्ड ओनली टेक ए द होल प्रोसीजर वुड ओनली टेक ए फ्यू मिस्टेक्स। फिर नेक्स्ट लेसन। लेसन मतलब होता है पार्ट, जैसे कि 1, 2, 3, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो ऐसे यू कांट गो आउट टू प्ले अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर लेसन्स। फिर है एक लेसन यानी कि कम करना। एक होता है ओ वाला जिसके अंदर होता है पार्ट, और एक होता है ओ की जगह ई आ जाएगा अगर, तो वो हो जाएगा कम करना। द नॉइज बिगन टू लिसन। फिर है हमारा इडियम और फ्रेजेस। क्या है इडियम और फ्रेजेस? एक्स टू ग्रीन, उसको बोलते हैं सेल्फिश इंटेंशन। क्या बोलते हैं? सेल्फिश इंटेंशन मतलब जो स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है उसको बोलते हैं एक्स टू ग्रीन। एट स्नेल स्पीस, एट स्नेल स्पेस वेरी स्लो स्पीड। जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, वो बहुत ही धीरे चलता है। ठीक है, तो एट स्नेल पेस। द रोड्स वर जैम्ड विद कार्स एंड वी वर मूविंग एट ए स्नेल पेस। ए केक वॉक एन इजी टास्क। ए केक वॉक मतलब एन इजी टास्क। द गेम वाज ए केक वॉक। armed to the teeth, armed to the teeth, equipped thoroughly with weapons. She was armed to the teeth for her first new robe appearance. Add insult to injury, to harm as well as humiliate. They told me I was too old for the job, and then to add insult to injury, they refused to pay my expenses. मतलब मैं उस जॉब के लिए बहुत ही अनफिट था, बूढ़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये जॉब दी और मेरे को घायल कर दिया, और मेरे जो खर्चे हैं, ठीक है, वो भी मुझे नहीं दिए। फिर है वोकेब। तो वोकेब में सबसे पहले हम देखते हैं बेटर। तो बेटर का मतलब होता है बेहतर या अच्छा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपीरियर, प्रीफर्ड और इम्प्रूव। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? स्मॉलर, वर्स और इन्फेरियर। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, कमी, अभाव। तो बजट, जब बजट आता है, ठीक है, सॉरी BUDG, तो बजट आता है, उसके अंदर जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट मतलब घाटा, तो बजट डेफिसिट, बजट में घाटा। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्टेज, लॉस, लैक और डेफिशिएंसी। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? एम्बंडेंस, एनफ, पेलेंटी और एक्सेस। फिर है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है फीका या नीरस। जैसे कि आपकी तैयारी के दौरान आप किसी से ना तो जाते हो, ना किसी पार्टी में जाते हो, ना किसी फंक्शन में जाते हो, ना किसी से मिलते हो, ना किसी से बात करते हो, तो आपका जो जीवन है वो हमड्रम है, फीका है, नीरस है। लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके चाहने वाले सारे एक साथ ही आ जाएंगे। सिनोनिम बोरिंग, मुंडेन और मोनोटोनस। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? इंटरेस्टिंग और ब्राइट, इसका एंटीनम हो जाएगा। फिर ओसम। ओसम क्या है? क्या है? बहुत बढ़िया और शानदार। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि ये तो बहुत ही ओसम है यार, अमेजिंग, ब्यूटीफुल और वंडरफुल। एंटीनम क्या हो जाएगा? बैड, बोरिंग और अगली। ओफुल। ओफुल का मतलब होता है बहुत बुरा या भयानक। ओसम का इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉरिबल, ड्रेडफुल और डिप्रेसिंग। एंटीनम क्या हो जाएगा? ग्रेट, हैप्पी, काइंड और नाइस। तो ये ओफुल के सिनोनिम और एंटीनम हो गए। वोकैब हो गई हमारी। अब देखते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, उसको बोलते हैं ब्रगलर। क्या बोलते हैं? ब्रगलर। द स्टडी ऑफ मैप्स, जो मैप की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ये जो राजस्थान का जो स्कूलिंग का जो एलडीसी का जो पेपर हुआ था मार्च के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्टडी ऑफ मैप्स को क्या कहा जाता है, तो वो उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। है बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, तो वह बिल्डिंग जिसके अंदर ऑडियंस बैठती है उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। फिर नेक्स्ट है ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं पेडिट्रेशियन। क्या बोलते हैं? पेडिट्रेशियन। वह डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन।
ट्राइसियन, क्या बोलते हैं, पेडियाट्राइसियन। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड मतलब बच्चों को मारने वाला इन्फेंटिसाइड होता है, क्या बोलता है, इन्फेंटिसाइड। द आर्ट ऑफ ए गुड ईटिंग, द आर्ट ऑफ ए गुड ईटिंग उसको बोलते हैं गोरमेट, क्या बोलते हैं, गोरमेट। फिर है नेक्स्ट, डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, जो चर्म रोग का विशेषज्ञ होता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर मतलब जो साधारण विचार रखते हैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसको बोलते हैं प्रोफाइल। द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, वह विज्ञान और कला जिसमें एरोप्लेन जो हवाई जहाज वो उड़ता है उसको बोलते हैं एविएशन, क्या बोलते हैं, एविएशन। ए पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन, वह व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़ देता है उसको बोलते हैं अपोस्टेट, क्या बोलते हैं, अपोस्टेट। तो ये हो गया हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको इमेज बिठानी होगी। जगत के अंदर जो तय आता है उसके नीचे हलंत होता है। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता बल्कि दुर्व्यवस्था होता है, क्या होता है, दुर्व्यवस्था। निर्दोष, निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। प्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक। प्रौढ़, प्रौढ़ के अंदर डबल मात्रा आती है, क्या आती है, डबल मात्रा। फिर है लोकोक्ति और मुहावरे। आगे कुआ पीछे खाई दोनों ओर संकट, आगे कुआ पीछे खाई दोनों ओर संकट। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल योग, बिना किसी अनमेल मतलब उनका कोई मिलान नहीं हो सकता। एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया वही अपना है, समय पर जो कर लिया वही अपना है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों ही एक जैसे बुरे, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अध्ययन किया हुआ अतीत होता है, जो आपने अध्ययन कर लिया, आपने जो पढ़ लिया वो अतीत होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का जो आदेश होता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश देते हैं वो 123 अनुच्छेद 123 के तहत देते हैं, और जो राज्यपाल अध्यादेश देता है वो अनुच्छेद 213 के तहत देते हैं। जिसका अंत न हो वो अनंत होता है, जिसे किसी बात का पता न हो वो होता है अनभिज्ञ, जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो वो होता है अनादि। तो ये हो गया हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर नेक्स्ट हमारे अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द के अंदर सबसे पहले देखते हैं धर्म। तो धर्म का मतलब होता है शुभ, कर्म, आचार, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय, व्यवस्था, रीति, न्याय और यज्ञ। ये हो गए धर्म के अनेकार्थी शब्द। नाग का क्या होता है, सांप, हाथी, वायु, वायु का एक भेद, नाग, पर्वत, बादल, एक देश, एक जाति विशेष। तो ये हो गए नाग के प्रायवाची। पंख, पंख क्या क्या हो गया, कीचड़, दलदल और पाप, ये हो गए पंख के। पिंड, पिंड हो गया शरीर, पितरों के लिए देह, गोल और जीविका। तो ये हो गए अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द लोक, परलोक, विद्वान, मूर्ख, विपदा, संपदा, विपुल, अल्प। विपुल मतलब खूब सारा, अब मतलब कम। वियोग, संयोग, वियोग मतलब अलग होना, संयोग मतलब कोइंसिडेंस जिसको बोलते हैं, कोई भी साथ काम हो जाना। विरक्त, आसक्त या अनुरक्त। विरल मतलब होता है दूर दूर, सघन मतलब पास पास। विशिष्ट, सामान्य। विश्लेषण, संश्लेषण। वृद्धि, क्षय, वृद्धि मतलब बढ़ना, क्षय यानी कम होना। फिर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची में आयु, आयु की क्या होता है, अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी और व्यय। ये हो गए आयु के। इति, इति का अंत, अशेष, इत्यल और समापन। उत्तम, उत्तम क्या, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, प्रवर, बढ़िया और श्रेष्ठ। ये हो गए उत्तम के। किनारे के, कूल, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला तट और सिरा। ये हो गए किनारे। क्षण, क्षण मतलब होता है जैसे कि एक मिनट का जो एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड का एक सेकंड एक मिनट का क्षण हो जाता है। तो क्षण का अनित्य, अस्थायी, क्षणिक, नश्वर और भंगुर। तो भंगुर को इंग्लिश के अंदर ब्रिटल कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिटल। जैसे जो कांच होता है, ठीक है, मिरर होता है, वो ब्रिटल होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे गिरते ही बिखर जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो ये हो गए हमारे प्राइवेसी शब्द, विलोम शब्द। हमने आज इसके जो 20 नंबर की जो क्लास है उसको उल्टा पढ़ा है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।